से हम आपको मिलवाएंगे। आपने सबने उस वीडियो में देखा होगा कि रीट परीक्षा में धांधली के समय किस तरह से एक व्यक्ति को पुलिस गेंद की तरह मारते हुए धकेलते हुए गाड़ी में धकेल कर लेकर गई थी और उन पर मुकदमा दर्ज किया था। वह व्यक्ति हमारे साथ हैं। आपने अभी रीट की परीक्षा दी है? हाँ, परीक्षा दी है। उसमें क्या हुआ था आपके साथ, जरा बताएं देश की जनता को। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम नेकीराम शेषमा है, खंडेला सीकर का निवासी हूँ मैं। मेरा सेंटर कमला देवी महाविद्यालय डीकवाड़ निमराना में आया था। वहाँ पर मतलब 11 बजे तक हमारे कैंपस में, कॉलेज के 2 कैंपस बने हुए थे, उसमें एक में पेपर वितरित कर दिया गया, एक में पेपर वितरित नहीं किया, 10 कमरों में। 1 घंटे तक पेपर नहीं आया, लड़के बाहर आ गए। एक लड़का बेहोश हो गया चैनल गेट पर। मैंने बोला कि ये लड़के बेहोश हो गया, मुंह से झाग आ गया, इसको बाहर निकालो, मर जाएगा ये। तो उसको बाहर निकाले तो बाहर निकल गई, पूरे के पूरे लड़के बाहर निकल गए। वहाँ पुलिस वालों ने हमारा वीडियो बनाने लग गए। तो मैंने बोला कलेक्टर साहब यहाँ मोबाइल नहीं ला सकते, एसपी साहब मोबाइल नहीं ला सकते, डीएसपी साहब मोबाइल नहीं ला सकते, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई यहाँ मोबाइल क्यों ला रहे हैं? मैंने परीक्षा भवन में मोबाइल लेकर, हाँ, परीक्षा भवन में वीडियो बनाने लग गए लड़कों का। मैंने ऐसा विरोध किया। फिर बोला पेपर 1 घंटा लेट हो गया। तो क्यों लेट हो गया? बोले किसान आंदोलन से लेट हो गया। पेपर निकला बहरोड सब ट्रेजरी से, निमराना पहुंचना था, निमराना से पहले डीकवाड़ में। और किसान आंदोलन का जोरा मर्दी प्रशासन अपने नाकामी छुपाने के लिए किसान आंदोलन पर वो डाल दिया कि किसान आंदोलन से हो गया। हमने कहा कि कॉलेज में स्कूली शिक्षा की किताबें मिल गई, छोटा ऑफिस बनाया हुआ था कि ये इतनी संवेदनशील एग्जाम है, यहाँ मतलब स्कूली शिक्षा की किताबें कैसे मिल गई? कॉलेज में मतलब बच्चों की किताबें थी स्कूली शिक्षा की, जिसकी परीक्षा हो रही हाँ, थी। 6 से 12 तक किताबें थी, गाइडें थी। और सरकार कह रही कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। हाँ, कोई पूछताछ नहीं। हमारे ऊपर 2 मुकदमे लगा दिए गए। आप पर मुकदमे? हाँ, हमने ये कहा कि यहाँ मोबाइल क्यों आ गया, पेपर लेट क्यों आया, यहाँ स्कूली शिक्षा की किताबें क्यों आ रही, यहाँ घड़ी क्यों नहीं है, सेंटर पर घड़ी भी नहीं थी। हमारे को गुमराह कर दिया गया कि घड़ी 2.5 घंटे तक मिल जाएगी। ऐसे फिर हमारे को गिरफ्तार कर लिया गया। सामान्य शुरू में बताया कि शांति भंग में किया गया, फिर 2 मुकदमे लगा दिए गए, कॉलेज पुलिस प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से। हमको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन से जमानत हुई। भाई साहब ने हमारी आवाज़ उठाई और फिर 5 तारीख को आंदोलन में इन भाई साहब के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में हम साथ भी गए। रघु शर्मा जी भी थे, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र यादव जी भी थे। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री साहब को बात पहुंचा दी था, अभी तक हमारे को न्याय नहीं मिला। और मेरे को वो वीडियो में मतलब वो डीएसपी साहब हैं करणी सिंह जी, उन्होंने ऐसी गाली गलौज कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे को एक आतंकवादी की तरह बना दिया। मेरे को ऐसे गांव वाले, मेरे पड़ोसी, मतलब और भी लोग खूब बोल रहे हैं तूने पेपर आउट कराया तभी तेरे को गिरफ्तार किया है। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा भी इतनी खराब कर दी कि ये पेपर आउट करने वाले, सीकर के पेपर आउट कराने वाले होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री महोदय कि आप कौन से जिले से हो? राजस्थान के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं कि ये कौन से जिले से हो कि ये डीएसपी आपके ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि ये सीकर वाले भी गाड़ काट के, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा सर, कि गाड़ काट के मादर सोच सीकर वाले ही पेपर आउट करवा रहे हैं। गाली नहीं, उन्होंने मेरे को ऐसे गाली गलौज कर रहे थे। इस तरह की गाली की भाषा का प्रयोग ना करें आप। तो देखा जा सकता है कि एक दर्द है एक व्यक्ति का कि इस तरह से किस तरह से यहाँ पर इसके साथ अन्याय हुआ, पीटा गया, जबकि पेपर आउट होने की आवाज उठा रहा था। यही बात राजस्थान के सारे जो रीट की परीक्षा देने वाले छात्र हैं वह आरोप लगा रहे हैं कि जब इतने सारे सबूत हैं तो सरकार आखिर किस बात की जांच कर रही है। जब इस तरह के छात्र बता रहे हैं कि कैसे पेपर नहीं पहुंचा था और कैसे पुलिस वाले अंदर मोबाइल लेकर घूम रहे थे और पेपर जब निकल गया था सेंटर पहुंचने के लिए तो कहां चला गया था, मगर जांच के नाम पर अभी तक लीपापोती हो रही है, जिसकी वजह से छात्रों में रोष है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है वो सबके मोबाइल पर था, मगर सरकार को अभी तक पता नहीं चला है। इसीलिए देखा जा सकता है कि इस तरह से जो सारे के सारे जो छात्र हैं वो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि सरकार जो वादे हमसे कर रही है वह वादे कब पूरे होंगे यह तो बता जाए कम से कम सरकार। लेकिन सरकार वार्ता के नाम पर इनसे के साथ धोखा कर रही है, ऐसा इनका कहना है। अब ये सारे के सारे लोग उत्तर प्रदेश रवाना हो रहे हैं यहाँ से, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की सभा में ये जाएंगे और प्रियंका गांधी की सभा में जाकर वहाँ पर ये अपनी मांग रखेंगे, जिसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। अब इन्हें लगता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी की हर बात
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान रहे हैं, हो सकता है कि हमारी भी बात सरकार सुन ले अगर प्रियंका गांधी कहे तो, क्योंकि यहाँ से सरकार की से अब इन छात्रों की कोई उम्मीद नहीं बची है। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि छात्रों में एक रोष है, गुस्सा है, जिसकी वजह से पिछले 15 दिनों से यहाँ पर यह बैठे हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं उसके साजिश सरकार में किसके साथ जुड़े हुए हैं उसके खुलासे की मांग कर रहे हैं। अब किसके किसके पास पहुंचा है पेपर उसे तो पुलिस पकड़ रही है, मगर किसके पास से पहुंचा है वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, उसे पकड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। जो कुछ सबूत दिए जा रहे हैं उन सबूतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बैठे हुए केवल ये छात्र नहीं हैं बल्कि 25 लाख ऐसे छात्र हैं और उनके घर वाले हैं जो परेशान हैं, जिन्हें सरकार की मंशा पर संदेह है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग सरकार से नाराज हैं। मगर सरकार को लगता है कि हम सरकार में हैं, बैठे हैं, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, अभी तक ये एक वोट के रूप में तब्दील नहीं हो पाए हैं, इसीलिए इनकी ताकत का अंदाजा सरकार को नहीं है। लेकिन यही बेरोजगार छात्र नौजवान थे जो पिछली बार बीजेपी सरकार में वसुंधरा सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे और सरकार को जाना पड़ा था। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, राजस्थान तक।